राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम दूसरे पद्यांश का अर्थ समझेंगे। तो दूसरा पद्यांश इस प्रकार से है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरें, देखा राम नयन के भोरें। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चित्तै परसु की ओरा, रेसठ सुनेही सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीनी। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितु ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इन पंक्तियों में परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरें, क्षति अर्थात हानि, जून अर्थात जीर्ण या पुराना। तो इस पुराने धनुष के टूट जाने से कैसा लाभ और कैसी हानि है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे केवल नया समझकर देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ही ना दोसु, और छुआ था, उनके छूने से ही यह टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनीश्वर आप बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हैं। रोसु अर्थात गुस्सा। बोले चित्तै परसु की ओरा, चित्तै अर्थात देखकर। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुनेही सुभाउ न मोरा। सठ अर्थात दुष्ट, स्वभाव की लक्ष्मण से बोले, हे दुष्ट तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधो नहीं तोही, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल से विद्रोह करने वाला विश्व विख्यात अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीनी। कि भुजबल अर्थात भुजाओं के बल पर, भूप का अर्थ है राजा, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती को राजाओं का अहम भंग करके ब्राह्मणों को दान दे दी है। महिदेव न दीनी, महिदेव का अर्थ है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। कि हे राजकुमार सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। मातु पित ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर। की हे राजकुमार तुम अपने माता पिता के लिए मरकर उनकी सोच का कारण मत बनो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा यह भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को नष्ट करने में भी समर्थ है। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा पद्यांश, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।